सोचो जिस वायरस ने 7 साल की उम्र में आपको चिकन पॉक्स दिया था, आपको माता आ गई थी, वो वायरस अभी भी आपके स्पाइनल कॉर्ड में। माता ना हमें एक ही बार होती है, कोई वायरस ना बार बार नहीं हो सकता। ब्रेन जो बॉडी को दर्द महसूस करने में हेल्प करता है, वो खुद दर्द महसूस ही नहीं कर सकता। ये जो आप इस वक्त अभी मुझे देख रहे हो, ये पास्ट है जो कि कुछ मिली सेकेंड्स पुराना है। जब शार्क्स एग्जिस्टेंस में थी तब कोई भी पेड़ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और बियर ग्रिल्स की तरह अपना यूरिन पीना हार्श कंडीशंस में आपकी आखिरी गलती हो सकती है। मैं बचपन में ना उस तरह से सच है, और हाँ, ये बस शुरुआत है। आप लोगों ने कुछ जवाब बिना सवाल के ही मान लिए हैं, कभी व्हाट्सएप ग्रुप में, कभी स्कूल में और कुछ घर में। तो हम इन्हीं 16 मिथ बिलीव्स को, 16 मिथ फैक्ट्स को इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। आता हमें एक ही बार होती है, फिर नहीं हो सकती। फैक्ट नंबर 1, चिकन पॉक्स। तो चलो शुरू करते हैं आपके सबसे करीब, आपके शरीर से। 7 साल की उम्र में आपको चिकन पॉक्स हो जाता है, यानी माता निकल जाती है। वो 2 हफ्ते में ठीक भी हो जाती है। आपको लगता है कि माता ने कृपा बरसाई, माता आई और माता चली गई। लेकिन आप सोचते हो कहानी खत्म, लेकिन कहानी कभी खत्म हुई नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि वर्सीला जोस्टर नाम का वो वायरस अभी भी आपके स्पाइनल कॉर्ड में छुपा बैठा है, और वो बस इंतजार करता है डिकेड्स तक कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो और वो फिर से वापस आए श्रिंगल नाम की बीमारी से। यानी कि माता आपको दोबारा भी हो सकती है, और अब वो आ रही है आपके कर्मों का फल आपको वापस देने। फैक्ट नंबर 2, विटामिन डी। धूप लो, धूप से विटामिन डी मिलेगा, सब इंडियन फैमिली का रूल। लेकिन धूप में विटामिन डी एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो हमारे शरीर में जाता ही नहीं है। तो होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर, हमारी स्किन के नीचे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नाम के मोलिक्यूल्स होते हैं जो खुद विटामिन डी जनरेट करते हैं। जब सनलाइट हमारी स्किन पे पड़ती है, वो ऐसी कंडीशंस बनाती है जिससे हमारा शरीर खुद विटामिन डी 3 प्रोड्यूस करता है और उसे कंज्यूम भी। तो हमें सनलाइट से कभी भी विटामिन डी 3 नहीं मिला, उन्होंने बस एक स्किन के नीचे फैक्ट्री का स्टार्ट बटन दबा दिया, जिससे हमने खुद विटामिन डी बना लिया। फैक्ट नंबर 3, रेजर। मैं बचपन में ना उस तरह से शेविंग करता था, तो मेरी दाढ़ी आ गई ना। जब हम बचपन में छोटे होते हैं, हमें लगता है कि अगर रेजर हम मार ले अपनी स्किन पे तो हमारे बियर्ड ग्रोथ बढ़ जाएगी, हमारी हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी। ये भी बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम रेजर यूज करते हैं, वो कभी भी हेयर्स की रूट पे पहुंचता ही नहीं है, बल्कि ऊपर से उन्हें कट करता है। और जब रीग्रोथ दोबारा होती है, तो उसका बेस, उसकी थिकनेस जब हम अपनी फिंगर से फील करते हैं, तो हमें लगता है कि ग्रोथ ज्यादा हो रही है, जो कि एक इल्यूजन लगता है। लेकिन सच में ग्रोथ ज्यादा नहीं होती। फैक्ट नंबर 4, हार्ट लोकेशन। तो भाई क्या हुआ? सांस नहीं आ रही, रुक, सीपीआर देता हूं। लेफ्ट साइड। हम सबको आज भी लगता है कि हमारा जो दिल है वो लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमारा दिल बिल्कुल सेंटर में लोकेट होता है, चेस्ट के, इसलिए सीपीआर चेस्ट के सेंटर में दिया जाता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि हमें हार्ट बीट लेफ्ट साइड से फील होती है? हार्ट आपका सेंटर में लोकेटेड होता है और हल्का सा टिल्ट होता है बस टुवर्ड लेफ्ट साइड, और जो हमें हार्ट बीट सुनाई देती है वो और कुछ नहीं, बस लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि आपके हार्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर होता है, वो लेफ्ट में ही लोकेटेड होता है, इसलिए आपको हार्ट बीट वहां पे ज्यादा फील होती है। तो यानी कि 20 साल से आप अपने हार्ट को गलत पॉइंट कर रहे थे। फैक्ट नंबर 5, बोन्स। ये हमारी बोन्स कभी रिप्लेस नहीं हो सकती, लेकिन ये फैक्ट है कि करीबन 10 साल में आपका पूरा स्केलेटन सिस्टम लगभग पूरी तरीके से खुद को बदल लेता है। अब सोचो, आपका स्केलेटन एक बिल्डिंग है जहां पे पुरानी ईंटें रोज निकाली जा रही है और नई ईंटें रोज डाली जा रही है। होता ही है कि ओस्टोब्लास्ट आपके शरीर के अंदर बोन सेल्स बना रहे होते हैं, और ओस्टोप्लास्ट उन्हीं बोन सेल्स को खत्म कर रहे होते हैं जो कि पुराने हो चुके होते हैं। आपका बोन मैरो हर सेकंड लाखों नए रेड सेल्स बना रहा होता है। और ये मिथ कि एक बार हड्डी टूट जाए तो उसको दोबारा ट्रेन मत करो, उस पर ज्यादा दबाव मत डालो, इंजरी फिर से आ सकती है, वो बिल्कुल ही गलत है। काफी केसेस में अगर हम रिहैब कर ले और उस बोन को ठीक कर ले, तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है पहले से ज्यादा। फैक्ट नंबर 6, लटकने से हमारी हाइट बढ़ सकती है। ये बिल्कुल ही गलत है। हमें बचपन में लगता था कि अगर हम लटकेंगे तो उससे हमारी हाइट बढ़ जाएगी। हाइट बेसिकली जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, हमारी कितनी हाइट होनी है वो हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। होता ही है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, उसके बाद भी हमारी बोन्स जो होती है वो ऑलमोस्ट, ग्रोथ बोन्स जो होती है वो ऑलमोस्ट फ्यूज हो चुकी होती है। लेकिन हमें कभी कभी फील होता है कि बहुत ज्यादा लटकने से हम टॉल फील कर सकते हैं, फर्क पड़ता है, लेकिन वो सिर्फ 1 to 2 सेंटीमीटर ही है, वो भी बहुत टेम्परेरी रीजन के लिए। मानो आपने सुबह आप फील करते हो लंबा, लेकिन रात होते ही वो दोबारा से आपकी हाइट छोटी हो जाएगी, चाहे आप कितना भी लटको। 7, हमारा ब्रेन भी पेन फील कर सकता है। पेन फील्स नो पेन। आप ये बोलोगे कि जो मेरे सर में दर्द होता है, आखिर वो क्या है? आपने ये सुना होगा कि जब ब्रेन सर्जरी होती है उस टाइम पे पेशेंट जगा हुआ रहता है, उसको कुछ फील ही नहीं होता।
वो बेसिकली होता क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर कोई भी रिसेप्टर ही नहीं है कि वो खुद पेन को फील कर सके, इसलिए ये पॉसिबल हो पाता है कि डॉक्टर से बात भी कर सकते हैं ब्रेन सर्जरी के वक्त। लेकिन जो आपको हेडेक होता है और आपको सर में दर्द महसूस होता है, वो बेसिकली उसके सराउंडेड ब्लड वेसल्स और मसल्स की वजह से होता है, यानी कि आपका सर दर्द आपके सर की मसल्स की वजह से होता है। फैक्ट नंबर 8, वी ओनली हैव 5 सेंसेस। हमें स्कूल में पढ़ाया गया कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं, लेकिन हमारे उससे कहीं ज्यादा सेंसेस होते हैं। अगर हम सिर्फ अपने 5 सेंसेस यूज करें तो हम सीधा चल भी नहीं सकते हैं। हमारे पास पेन फील करने के लिए, हंगर फील करने के लिए भी रिसेप्शंस होते हैं। हमारे पास हमारे शरीर के बैलेंस को और हमारे लिम्स के, हमारे हाथों की मूवमेंट्स को समझने के लिए भी अलग अलग सेंसेस होते हैं, जैसे कि वेस्टिब्यूलर सेंस और प्रोप्रियोसेप्शन। ये वही सेंस है, जैसे कि अगर आप मानो मैं जेब में हाथ डालूं और वो चीज निकालूं जो मैं चाहता हूं, क्योंकि मेरी फिंगर्स बिना देखे उसे फील कर लेती हैं। और हमारा शरीर एक टाइम पे काफी ज्यादा सेंसेस फील कर पाता है। फैक्ट नंबर 9, टंग मैप। मैं बचपन में जब मैंने वो मैप देखा जिसमें लिखा होता था कि पीछे कड़वा आगे मिर्ची, तो मैं सोचता था कि अगर मैं हरी मिर्च को पीछे से खाऊं अपनी टंग के तो मुझे फील ही नहीं होगी मिर्ची। लेकिन जब मैंने खाया तो उससे कुछ भी नहीं बदला। हमारी पूरी टंग की बर्ड्स को हर टेस्ट एग्जैक्टली सेम फील होता है, कुछ जगह पर बस थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि अगर आप किसी भी जगह को कोई भी टेस्ट दो तो एग्जैक्टली सेम ही लगेगा। ये बस एक ऐसा डायग्राम है जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में और हमारे एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए बस पढ़ाया गया है, जो कि पूरी तरीके से गलत था। फैक्ट नंबर 10, आईज डोंट सी, ब्रेन डज, एंड विजन डिले। आंखें नहीं देख सकती, दिमाग देखता है। तो बेसिकली होता ही है कि हमारी आंखें कोई कैमरा नहीं है, वो बस रो डेटा को, जैसे कि फ्रीक्वेंसी वेव्स को कैप्चर करती है, लाइट वेव्स को कैप्चर करती है और खुद बनाता है। हमारा ब्रेन उसे इंटरप्रेट करके मूवी खुद बनाता है। और इसी की एक्सप्लेनेशन से हम समझेंगे जो बात मैंने आपसे शुरू में कही थी कि अभी जो आप मुझे देख रहे हो वो अभी नहीं है, वो कुछ टाइम पुराना पास्ट है। इसी पूरे प्रोसेस को करने में, ब्रेन आई से ब्रेन तक इमेज बनाने में हमें 100 टू 200 मिली सेकेंड्स लगते हैं, और जो हम देख रहे हैं वो हमारा कुछ मिली सेकेंड्स बीता हुआ पास्ट ही है। फैक्ट नंबर 12, 10% ब्रेन मिथ। ये मिथ तो बहुत वाइडली स्प्रेड है। हम सबको ये लगता है कि हम सिर्फ अपने 10% ब्रेन ही यूज कर पाते हैं, क्योंकि कहीं से ये मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में आ चुकी है, हम सब इंडियंस के बीच में आ चुकी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम सो जाएंगे तो हमारा कुछ 90% ब्रेन का हिस्सा फिर से काम करने लगेगा, या फिर हम आइंस्टाइन बन जाएंगे अगर हम पूरा हिस्सा यूज कर ले तो। ब्रेन स्कैन्स क्लियरली दिखाते हैं कि हमारा पूरा ब्रेन एक साथ काम करता है। लेकिन जब भी मैं कुछ लोगों को राह चलते देखता हूं तो लगता है कि इनके दिमाग का शायद 10% हिस्सा ही काम कर रहा है। हमारे ब्रेन और शरीर के मिथ फैक्ट्स तो काफी इंटरेस्टिंग थे, लेकिन अब हम यहाँ से कुछ हजारों साल पहले जाते हैं एवोल्यूशन के टाइम पे। फैक्ट नंबर 3, एवोल्यूशन के कुछ बड़े झूठ। हमारे माई बाप के पूर्वज ना बंदर ही थे। आपको कभी ना कभी ये बहस तो देखने को मिल ही जाती होगी कि हम बंदर से पैदा हुए हैं या नहीं। तो बेसिकली हम बंदर से कभी पैदा हुए ही नहीं है। बंदर और हमारे एंसेस्टर्स सेम थे। पर एवोल्यूशन ऐसे काम नहीं करता था। एवोल्यूशन काफी सारी ब्रांचेस में होता है, जहां पे हम बंदर यानी मंकी के कजन रह चुके हैं, लेकिन हमारे एंसेस्टर आज की डेट में वो स्पीशीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन जब मैं अपने दोस्त को देखता हूं तो मुझे लगता है कि कुछ लोग शायद बंदर से ही पैदा हुए हैं। फैक्ट नंबर 14, कैमिलियन यानी कि गिरगिट। ये मूवीज में दिखाया जाता है कि गिरगिट अपनी सराउंडिंग्स को देख के कलर बदलता है, यानी कि अगर वो किसी ग्रीन लीफ पे है तो ग्रीन हो जाएगा, किसी ब्लू फ्लावर पे है या किसी येलो फ्लावर पे है तो येलो कलर ले लेगा। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। मेल कैमिलियन फीमेल कैमिलियन को अट्रैक्ट करने के लिए अपने शरीर का कलर बदलता है, कलर चेंज करता है, और अपने शरीर की टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए अपने कलर बदलता है, और कुछ शिकारियों से बचने के लिए भी अपने कलर बदलता है। बेसिकली वो कम्युनिकेट कर रहा था अपने कलर्स बदल के, और हम सोचते रहे कि गिरगिट अपना रंग बदलता है, लेकिन आप भी कुछ लोगों को जरूर जानते होंगे जो हालातों को देख के अपने रंग बदल लेते हैं। फैक्ट नंबर 15, शार्क्स आर ओल्डर देन ट्रीज। और ये वो फैक्ट है जिसे पढ़ते ही मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर शार्क्स कैसे ट्रीज से भी पहले हो सकती है। लेकिन ये सच है, आज से 450 मिलियन ईयर्स पहले शार्क्स एग्जिस्ट करती थी, लेकिन पहला पेड़ अराउंड 380 मिलियन बाद ही एग्जिस्ट कर रहा है। सोचिए एक ऐसा टाइम जहां पे शार्क्स आज भी स्विमिंग कर रही है ओशन में, लेकिन एक भी पेड़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस अर्थ पे। सेक्शन 4, सर्वाइवल का सबसे बड़ा झूठ। अगर डेजर्ट में कभी पानी ना मिले ना तो सूसू पी के ना अपनी जान बचा लेना। ये फैक्ट मैंने आपके लिए लास्ट तक बचा के रखा था। हम कई बार बेयर ग्रिल्स की एक बात सुनते हैं कि हम कहीं रेगिस्तान में है, सोचो, और हमारे पास पानी खत्म हो चुका है, वाटर बोतल खत्म है और अब पीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो हम अपना यूरिन पी ले, क्योंकि हमने बेयर ग्रिल्स की ऐसी कई वीडियोस देखी हैं। लेकिन डॉक्टर्स बताते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हमारा शरीर उस टाइम पे ऑलरेडी काफी सारे टॉक्सिन्स निकाल रहा होता है, काफी ज्यादा डिहाइड्रेटेड होता है, और लीवर जो टॉक्सिन्स और यूरिक एसिड निकाल रहा होता है हम उसको वापस से शरीर में डाल लेते हैं। इससे इन्फेक्शन के चांसेस और डिहाइड्रेशन और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे हमारी मौत तक भी हो सकती है।
ये कुछ मिथ बिलीव्स थे जो मैंने आपके आगे लाके रखे, लेकिन साइकोलॉजी और माइंडसेट पे न्यूरो साइंस पे वीडियोस आती रहेंगी ताकि आप मॉडर्न सॉल्यूशन पा सको मॉडर्न प्रॉब्लम्स के एंशिएंट विजडम के साथ और न्यूरो साइंस के साथ। तो ऐसे ही बने रहिए इस चैनल पे और कमेंट करिए कि आप क्या चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं आपके लिए।